हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फसल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन और ये मेरा थर्ड लेक्चर है इंटीग्रेशन पे। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में देखा था तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, डिफरेंशिएशन देखा था और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन पे वो सब हम लोगों ने देखा था, राइट। और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 7.2 से किया था, एनसीईआरटी बुक से था और उसमें कुछ हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए थे, राइट। मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ आज थर्ड लेक्चर में और यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह टाइप करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, बिकॉज मैंने सेकेंड लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था। बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो उसी मेथड को मैं भी यूज करूंगा और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करेंगे और कुछ फॉर्मूले वगैरह भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे ड्राइव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ अभी मेथड बताने जा रहा हूँ इसमें कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पे मुझे कैसे उसको यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी फंक्शन को एंड देन उसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ मेथड मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर हमारा कोई फॉर्म हो, यहाँ पे कि फर्स्ट मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म फॉर्म क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x²dx। अगर कोई इस फॉर्म में हो, अगर मैं सिंपल में कहूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी फॉर्म है, अगर वो इस फॉर्म में है कि √a² - x², तो इसे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो सबसे पहले मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी फॉर्मूले मुझे मालूम है वो क्या होता है, sin² x + cos² x = 1। इसी तरह से sec² x - tan² x = क्या होता है 1 और cosec² x - cot² x = 1। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे चेक करना है कि ये किस फॉर्म में है, √a² - x²। तो मैं यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इस फॉर्म में है कोई भी इंटीग्रेशन √a² - x², देन मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट x = a sin थीटा और x = a cos थीटा, राइट। अगर मैं a sin थीटा या a cos थीटा पुट करूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, a² - a² sin² थीटा। और मैं यहाँ पे अगर a² कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 1 - sin² थीटा और 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा। तो ये रूट से आउट हो जाएगा फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर हमारा इस फॉर्म में दिया हो कि a² + x² फॉर्म, तो इस केस में मुझे क्या पुट करना होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड आइडेंटिटी फॉर्मूले है वो क्या है, sec² x - tan² x = 1, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, पुट x = a tan थीटा और x = a cot थीटा, राइट। बिकॉज cosec² थीटा - cot² थीटा भी क्या होता है 1 है। अगर ये वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर हमारा इस फॉर्म में दिया हो कि x² - a² फॉर्म, तो इस केस में मुझे क्या पुट करना है, तो सेम फॉर्मूला पुट करना है, cosec² x - 1 क्या होता है cot² x एंड sec² x - 1 क्या होता है tan² x। तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है कि पुट x = a sec थीटा और x = a cosec थीटा, क्लियर है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x = a sin थीटा या x = a tan थीटा और x = a sec थीटा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पे किस फॉर्म में है, सबसे पहले मुझे ये फॉर्म देखना होगा कि किस फॉर्म में है, a² - x²। तो क्या पुट करना है यहाँ पे a sin थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पुट x = a sin थीटा, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा बिकॉज यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है। x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करके इसके जो वेरिएबल टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म, उसको चेंज करना होगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, राइट। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, राइट है। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू भी हमारा क्या फाइंड हो गया, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया है, ए साइन थीटा। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से आउट आएगा तो क्या हो जाएगा, ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। तो ये बहुत इजी है। अब इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये सब आप लोग नोट कर लिए प्लीज। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको क्या चीज, 1 अपॉन ए और ये क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जब रूट से आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन एंड इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, ए है। कॉस थीटा कैंसिल, ए एंड ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स। अब यहाँ जो मैंने थीटा कंसीडर किया था कि थीटा की क्या वैल्यूज है, तो थीटा की वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहां से क्या ड्राइव हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से जो सेकेंड फार्मूला है, अगर वो फार्मूला क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे मैं प्लस ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू होल रूट, राइट। अगर ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है। तो मैंने जो फॉर्म बताया था कि कोई भी अगर टर्म अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म हो तो उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, राइट। देन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा। देन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आ गया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यूज, डी एक्स की वैल्यूज क्या आएगा, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम इसको ले सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसमें ए क्या है कॉमन, ए आउटसाइड आ जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ सेक थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
सेक थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। तो सेक थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा इंटू डी थीटा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इज, बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइव किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज टेन थीटा, बट यहाँ पे क्या है ओनली सेक थीटा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ड्राइव किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² dx, इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो गया लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम एलिमिनेट करेंगे, तो थीटा का मैंने क्या कंसीडर किया था x = a tan थीटा, देन tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा x/a। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि tan थीटा = x/a। तो tan थीटा की वैल्यू सिंपली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x/a। तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ब्रैकेट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बिकॉज रूट सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस tan थीटा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एंड रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है x/a, तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, तो √1 + x²/a² बिकॉज ये स्क्वायर है, राइट, एंड प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा x/a एंड प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पे लॉग ऑफ ब्रैकेट। अब यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा a², तो a² आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √a² प्लस x² एंड प्लस x/a। क्लियर है, आ रहा है समझ में, एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ, अब यहाँ पे a क्या है सेम है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √a² प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाई a, राइट है, और इसकी प्लस क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि लॉग ऑफ √a² प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे a/b फॉर्म में है, तो a/b फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा लॉग रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस x माइनस लॉग a एंड प्लस c। क्लियर है, तो ये एक इसका एक टर्म इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ √1/√a² प्लस x² dx। अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा तो लॉग ऑफ √a² प्लस x² प्लस x माइनस लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ √a² प्लस x² प्लस 6x माइनस लॉग ऑफ a प्लस c। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a, ये टोटली क्या है कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम इंटीग्रल कांस्टेंट कंसीडर करें c, तो ये न्यू फॉर्म क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस x एंड प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² dx की वैल्यू क्या होगा लॉग ऑफ √a² प्लस x² प्लस x। ये एक फॉर्मूला हुआ, सेकेंड फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² और a² माइनस x², राइट, एंड द थर्ड फॉर्म क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है वो क्या है √a² x² माइनस a²। तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना होगा, पुट x = a sec थीटा और a cosec थीटा, राइट।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर। तो dx की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है, a सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू dx इज a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, राइट। यहां तो समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, a सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं यहां से तो क्या आ जाएगा, a आउटसाइड आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, राइट। जब इसको रूट से आउटसाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a टेन थीटा। क्लियर है। और टेन थीटा यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, a एंड a कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बच गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, वहां पे फाइंड हुआ था टेन थीटा की वैल्यू फाइंड हुआ था, और यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे सेक थीटा x इज इक्वल टू a सेक थीटा। यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, राइट। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ब्रैकेट और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x बाई ए एंड प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो x बाई ए माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। एंड प्लस सी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट x अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आउटसाइड प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, एंड माइनस लॉग ए प्लस सी। तो ये जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैं सी कंसीडर कर सकता हूं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, 3 फॉर्मूले। वो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था कि 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो सिंपल फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन अगर मैं फाइंड किया मैंने कि 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में प्लस था, तो यहाँ पे साइन क्या आया था, प्लस आया था। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मैं चेंज कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत इजी है। ये 3 बेसिक जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के टाइप बताता हूँ जिसमें ये सब फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है। अब ये रूट से था, विदाउट रूट भी फॉर्मूला की इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ तो क्या आंसर आएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है तो क्या होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ये फॉर्म होगा तो क्या होगा। तो सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे जो मैं फॉर्म बताया था
कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है तो क्या पुट करना है यहाँ पे tan थीटा पुट करना है, राइट। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है तो ए सेक थीटा पुट करना है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना है, ए साइन थीटा। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे इसी मेथड से तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला वगैरह हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे टोटल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, और उसको आप लोग याद करें और उसको यूज करने की कोशिश करें, राइट। यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर कोई भी इंटीग्रेशन अगर हमारा इस फॉर्म में है जिसका जो ये पार्ट है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, राइट है, तो इस क्वाड्रेटिक पार्ट को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, आइदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म, राइट है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, राइट। तो इस केस में अगर कोई फॉर्मूला होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया होगा, तो इसको सबसे पहले मुझे इस फॉर्म में ब्रेक करना है। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में। उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना होगा, आइडेंटिटी फॉर्मूला, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर और ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, और ये जो फॉर्मूला मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया था कि 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं इसी फॉर्म से, कि एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये कोई इंटीग्रेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेक करना होगा कि ये किस फॉर्म में है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट फॉर्म है, राइट। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 tan थीटा, बिकॉज यहाँ पे किस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे पुट करना होगा क्या, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, राइट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 टू द पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट है। एंड डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3 कांस्टेंट, tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहां से हम पुट कर देंगे डायरेक्टली, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 3 स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1/3 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा की वैल्यूज क्या होता है थीटा, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यूज क्या है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/3, तो tan इनवर्स x/3 प्लस सी।
यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही मैंने ब्रेक किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये भी फॉर्मूला ही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर फाइंड कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे फाइंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तो अभी जो लेक्चर चल रहा था ये क्या, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे होगा। कुछ और भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1/2x² प्लस 3x प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक a² माइनस x² फॉर्म, या a² प्लस x² फॉर्म, या x² माइनस a² फॉर्म। राइट है, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इसको फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना होगा, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर और a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। राइट, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में हम, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1/, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसकी जो कोफिशिएंट है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये क्या टर्म आ जाएगा x² प्लस 3/2x प्लस 4/2 इज 2 इंटू dx। क्लियर है, अब यहाँ पे 2 आउटसाइड आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस, राइट। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म a² माइनस x², ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। राइट, सबसे पहले वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे, तो ये यहाँ पे ये मेथड यूज करेंगे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी टू द होल स्क्वायर के लिए क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट, तो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3/4, 2 टू द 4, तो ये टर्म आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 टू द होल स्क्वायर। देन इसको बैलेंस करने के लिए क्या मुझे लिखना होगा, 3/2 टू द होल स्क्वायर। राइट, इसको मैंने ऐड किया था, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट, एंड ये 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये क्या आएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b², b इज 3/4, 3/4 b², तो हम क्या ले सकते हैं a प्लस b टू द होल स्क्वायर। राइट, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो माइनस 3/4 टू द होल स्क्वायर, तो माइनस 3/4 मीन्स 9/16 एंड प्लस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 टू द 32, 32 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 32 माइनस 9 क्या होगा, तो 12 माइनस 9 इज 3 एंड 2, 23/16। क्लियर, जो पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस √23 डिवाइडेड बाई 4 टू द होल स्क्वायर। राइट, बिकॉज ये 23/16 था, तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखा। ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, x² प्लस a² फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन अगर हमारा x² प्लस a² फॉर्म है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। राइट, तो ये इसी फॉर्म में वेरिएबल स्क्वायर एंड कांस्टेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/a मीन्स की 1/a की वैल्यू क्या होगा, √3/4, √23/4। राइट, इंटू tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई a, तो √23 डिवाइडेड बाई 4, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या ऐड करते हैं c। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसको और अब ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो 4
न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 4 बाई क्या लिख सकते हैं, 4/23 स्क्वायर रूट इंटू tan इनवर्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4x + 3 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई √23 डिवाइडेड बाई 4 एन प्लस सी। तो ये 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4/√23 इंटू tan इनवर्स ब्रैकेट 4x + 3 डिवाइडेड बाई √23 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर फॉर्म दिया हुआ हो 1/ax² + bx + c या रूट में हो, तो इस केस में सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a² - x² फॉर्म या a² + x² फॉर्म या x² - a² फॉर्म, राइट है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूला जो है वो आप लोग देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं और उस पर क्वेश्चन बनाइए आप लोग। और ये मेरा एक्चुअली क्या था, 3rd लेक्चर था इस पे, और मैंने इसमें बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे होगा। सो स्टूडेंट, आप लोग प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।